हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर रितु चतुर्वेदी है और आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ वो है यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कारण। आप पुनर्जागरण पढ़ चुके हैं और इसके बाद 14वीं से लेके 16वीं शताब्दी तक या 13वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी तक आपका यूरोप में पुनर्जागरण होता है। पुनर्जागरण का मतलब आपको मालूम है कि यूरोप में जो अंधविश्वास, छुआछूत, जादू टोना जैसे बातें चल रही थी और चर्च सबको दबाए हुए था, तो लोगों को अपना प्राचीन साहित्य पढ़ने को मिला जो कि यूनानी और रोमन साहित्य था। लैटिन भाषा में लिखा हुआ था। तो छापे खाने के आविष्कार के कारण लोगों को अपना प्राचीन साहित्य पढ़ने को मिला, जिसमें कहीं पे भी इस बात को नहीं दर्शाया गया था कि इंसान के ऊपर धर्म है। धर्म लोगों को मानना चाहिए, लेकिन इंसान का जीवन भी सर्वश्रेष्ठ होता है। वो ऊपर वाले की देन होती है, हमें उसकी खूबसूरती को भी बनाकर रखना चाहिए। तो यूरोप में पुनर्जागरण हुआ और पुनर्जागरण के बाद वहाँ पर धर्म सुधार आंदोलन हुआ। आपको मालूम, जैसे हिंदू धर्म में हिंदू धर्म होता है, मुस्लिम धर्म होता है, ईसाई, इसी तरह से ईसाई धर्म होता है। तो ईसाई धर्म में जो मेन शाखा थी वो थी रोमन कैथोलिक चर्च। तो सिर्फ रोमन कैथोलिक चर्च का ही पूरे ईसाई जगत में बोलबाला था और जो पोप होता था वही सर्वश्रेष्ठ होता था। शुरुआत में तो पोप ने बड़े अच्छे काम किए, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये चर्च जो होते थे वो विलासिता के अड्डे बन गए। जो धर्म से जुड़े हुए लोग होते थे वो बड़े आलीशान महलों में रहते थे, अच्छा जीवन जीते थे और आम लोग टैक्स देते रहते थे। तो इनके खिलाफ अब लोगों में आंदोलन पैदा होने लगा, इनके खिलाफ जो है विद्रोह पैदा होने लगा कि धर्म में हमें सुधार करना है। अपने धर्म, साफ नाम से स्पष्ट दिख रहा है कि धर्म में सुधार करना है। तो धर्म सुधार आंदोलन यूरोप में 16वीं शताब्दी का एक बड़ा धार्मिक आंदोलन था और इस आंदोलन का उद्देश्य सिर्फ यही था कि रोमन कैथोलिक चर्च में जो बुराइयां आ गई थी। हमने आपको बताया कि चर्च के अंदर सिर्फ एक ही पंथ था। जैसे कोई हमारे यहाँ हिंदू धर्म में शंकर भगवान को मानता है, कोई विष्णु जी को मानता है, कोई देवी जी को मानता है और कोई सारे देवी देवताओं को मानता है, लेकिन आराध्य देवता कोई एक होता है। लेकिन ईसाई धर्म में सिर्फ रोमन कैथोलिक चर्च ही था। धर्म तो ईसाई था, लेकिन उसका एक पार्ट था रोमन कैथोलिक चर्च। तो इस चर्च में बहुत सारी बुराइयां आ गई थी, भ्रष्टाचार था, निरंकुशता थी, यानी कोई कोई अंकुश नहीं था। तो आम लोग इससे बहुत परेशान हो गए थे और इसी में सुधार करना चाहते थे। तो इस आंदोलन के माध्यम से, जो ये धर्म सुधार आंदोलन हुआ, इस आंदोलन के माध्यम से लोगों ने ये मांग उठाई कि धर्म को सरल बनाना चाहिए, शुद्ध बनाना चाहिए और नैतिक बनाना चाहिए और चर्च की जो मनमानी है उसको सीमित करना चाहिए। तो धर्म सुधार आंदोलन की यही परिभाषा है कि चर्च की गलत प्रथाओं का विरोध इसमें हुआ। बाइबल को धर्म का सर्वोच्च आधार माना गया और ईश्वर और मनुष्य के बीच सीधे संबंध पर बल दिया गया। मतलब ईश्वर यानी ईसा मसीह और मनुष्य के बीच में किसी पोप, पादरी, बिशप, आर्क बिशप इसको आने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य सीधे डायरेक्ट गॉड से कम्युनिकेट कर सकता है, अपनी इच्छाएं अपनी रख सकता है, उनसे बात कर सकता है। कोई बीच में मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो गॉड और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता कराए। धर्म सुधार आंदोलन चर्च के भीतर से सुधार से शुरू हुआ, लेकिन आगे चलकर पूरे ईसाई धर्म को दो भागों में ये चल करके बट गया। एक तो रोमन कैथोलिक चर्च में, दूसरा प्रोटेस्टेंट के चर्च के रूप में। कई इसकी पृष्ठभूमि आपको हमने बताई दिया कि धर्म सुधार आंदोलन 16वीं शताब्दी में यूरोप के भीतर एक बड़ी परिवर्तन हुआ था, युगांतकारी परिवर्तन था और इस आंदोलन के द्वारा मध्यकालीन कैथोलिक चर्च की जो बुराइयां थी और भ्रष्टाचार व्याप्त था, उसके खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह हुआ था। यानी अस्त्र शस्त्रों के साथ विद्रोह हुआ था। सिर्फ ये नहीं था कि आंदोलन हुआ था, लोगों ने मार्च निकाला था, सभाएं हुई थी, नहीं, जो है सशस्त्र विद्रोह हुआ था। लोगों ने हथियारों का भी प्रयोग इस परिवर्तन के लिए किया था
और इसका मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म को सरल, पवित्र और बाइबल की मूल शिक्षाओं के अनुरूप बनाना था। तो और इसका परिणाम क्या हुआ धर्म सुधार आंदोलन का? इसका परिणाम ये हुआ कि ईसाई जगत का विभाजन हुआ, ठीक है, दो हिस्सों में बट गया ईसाई जगत, और एक हो गया रोमन कैथोलिक और एक हो गया प्रोटेस्टेंट, ठीक है। तो इसका ये परिणाम निकला और आधुनिक यूरोप की नींव पड़ी। धार्मिक कारण क्या थे, इसको हम लोग विस्तार पूर्वक देखते हैं कि इस समय के धार्मिक कारण क्या थे। तो मध्यकालीन चर्च का नैतिक पतन। मध्यकाल में जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय जो चर्च होते थे, चर्च क्या होते थे? चर्च मतलब पूजा स्थल, ठीक है। मंदिर हमारे यहाँ होता है, मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, गुरुद्वारा होता है सिख लोगों के लिए, इसलिए ईसाई लोगों के लिए चर्च होता है। तो मध्यकाल में, यानी जिस समय की हम बात कर रहे हैं, 16वीं 14वीं 15वीं शताब्दी की बात हो रही है, या 13वीं शताब्दी से, मध्यकाल में चर्च का नैतिक पतन हो गया था। नैतिक पतन का मतलब होता है कि आपका मतलब चर्च समाज का सबसे मध्य युग में चर्च समाज का सबसे शक्तिशाली संस्थान था, लेकिन समय के साथ उसमें भ्रष्टाचार और विलासिता बढ़ती चली गई। भ्रष्टाचार मतलब पैसे खाने लगे, आराम से जीवन जीने लगे, और कई तरीके की जो नैतिक चीज़ें एक चर्च के लोगों को नहीं करनी चाहिए। आप इतने उच्च पद पर बैठे हुए हैं, धार्मिक पद पर बैठे हुए हैं, तो वो सब चीज़ें होने लगीं। शराब पीने लगे, ठीक है। इस तरीके से भ्रष्टाचार और विलासिता बढ़ती चली गई। चर्च के उच्च अधिकारी पूरा तरीके से भोग विलास में डूब गए थे। धार्मिक कर्तव्यों की बजाय सत्ता और धन पर अधिक ध्यान देने लगे थे। इससे लोगों में क्या हुआ? चर्च के प्रति असंतोष पैदा हुआ और उनके विकल्प खोजे जाने लगे कि भाई चर्च की जगह क्या कुछ और भी हम कर सकते हैं, ना जाए हमें चर्च जाना पड़े। लोगों ने चर्च ने धर्म को डर और दंड पर आधारित बना दिया था, यानी कि जो भी चर्च नहीं आएगा, इन पोप पादरियों बिशप आर्कबिशप की बात नहीं सुनेगा, उनको दंड दिया जाएगा। ऐसे में अगर कोई प्राकृतिक घटना घट जाती थी तो उसको ये जो चर्च समुदाय होता था उसको कहता था ये तुम्हारे ऊपर ईश्वर का कोप है। जैसे मान लीजिए कोई बीमारी फैल गई तो वो यही कहते थे कि तुम लोग नहीं आए, समाज अब दूर होता जा रहा है चर्च से, तो इसीलिए ईश्वर का ये कोप आपके ऊपर है, मतलब ईश्वर आपसे नाराज़ है। प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, प्रश्न पूछना पाप माना जाता था। अगर कोई व्यक्ति चर्च से या पोप से कोई प्रश्न करना चाहे तो वो आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते थे। तो ईश्वर तक पहुंचने के लिए तर्क, विवेक और ज्ञान भी ज़रूरी होता है, लेकिन स्वतंत्र सोच और मानव बुद्धि को पुनर्जागरण के कारण बल मिला। तो लोग अपना खुद सोचने लगे और सोचने लगे कि चर्च तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ईश्वर तो ऐसा नहीं कहता है कि हमारे तुम्हारे बीच में किसी मीडिएटर को आना चाहिए। पादरियों की अयोग्यता भी एक बड़ा कारण थी, अयोग्यता और अज्ञानता। अनेक पादरी स्वयं अशिक्षित थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वे धर्म की व्याख्या करते थे, मतलब अपने हिसाब से धर्म को, बाइबल में क्या बताया गया है उसको गलत अर्थ से बताते थे ताकि उनका प्रभाव बना रहे। आम जनता को धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन शिक्षित वर्ग ने इसका विरोध किया और धार्मिक सुधार की मांग की। तो पादरियों की अयोग्यता भी एक बड़ा कारण थी। चर्च की नीतियों के विरुद्ध उठे आंदोलनों ने पुनर्जागरण को गति दी। लोगों ने ईश्वर और मनुष्य के बीच सीधे संबंध पर जोर दिया और चर्च की मध्यस्थता की जो भूमिका थी उसको चुनौती दी। लोगों ने कहा कि हमारे और जो है ईश्वर के बीच में कोई व्यक्ति नहीं आना चाहिए। चर्च के महत्वपूर्ण पदों और उपाधियों को योग्य व्यक्तियों के बजाय सबसे अधिक बोली लगाने वालों को बेचा जाता था। हमने आपको पहले भी बताया कि जो लोग अशिक्षित होते थे, कम पढ़े लिखे होते थे, वो भी बाइबल की व्याख्या करते थे। तो योग्य लोगों की जगह जो लोग, जिनके पास पैसा होता था और जो उस पद की अधिक बोली लगा देते थे, जैसे मान लीजिए बिशप बनना है, उसके लिए अधिक बोली लगा दी, किसी ने लगाई 1 करोड़ और किसी ने लगाई 4 करोड़, तो 4 करोड़ वाला अयोग्य है तब भी उसको वो पद मिल जाता था। पुनर्जागरण काल में जो मानवतावाद का उदय हुआ उसने भी जो है
ये रोमन कैथोलिक चर्च का जो आंदोलन हुआ था उसमें एक बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि लोग अब ईश्वर केंद्रित सोच से हटकर मानव केंद्रित सोचने लगे थे कि मानव ही सर्वोपरि है, ईश्वर ने ही मानव बनाया है, तो मानव अपने आप को कष्ट में क्यों डालेगा। ठीक है, मनुष्य को पापी नहीं बल्कि समान और क्षमता से युक्त प्राणी माना गया इस मानववाद काल में। तो मानववाद जो पैदा हुआ पुनर्जागरण काल में, उसने भी चर्च की दीवारों पर चोट करी। पुनर्जागरण काल में जो लैटिन और ग्रीक भाषा में पुराने ग्रंथ पढ़े गए, उससे भी चर्च जो व्याख्या कर रहा था, जो बगैर पढ़े लिखे पादरी वगैरह थे जो चर्च की व्याख्या कर रहे थे, उससे लोगों को जब हाथ में बुक्स वगैरह आ गई तो उनको पता चला कि नहीं, बाइबल में तो कुछ और लिखा है और ये लोग किसी और तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चर्च की कई शिक्षाओं पर प्रश्न चिन्ह लग गया और धार्मिक कारणों में ये भी एक कारण आता है। ईश्वर की रचना को समझना ही ईश्वर की सेवा है, ये माना जाने लगा। और प्रकृति का अध्ययन करना पाप नहीं है बल्कि ये ज्ञान का एक मार्ग है। तो इस प्रकार कई धार्मिक कारण थे। हाँ, जैसे पाप मोचन पत्रों की बिक्री, एक बड़ा ही ये जो है विवादास्पद, जिसको इंडल्जेंस कहते हैं। इसमें ये था कि इसमें देखिए आप, ये लिखा भी हुआ है कि जैसे ही सिक्का पेटी में खनकता है आत्मा स्वर्ग की ओर उड़ जाती है। जॉन टेट जेल ये चर्च के प्रतिनिधि थे। और पाप मोचन पत्रों की बिक्री, नाम से ही समझ में आ रहा, पाप मोचन यानी अगर कोई व्यक्ति किसी से पाप हो गया है तो वो एक पत्र होता था, पाप मोचन पत्र कहते थे उसको, इंडल्जेंस हिंदी इंग्लिश में कहते थे, एक तरीके का फॉर्म समझ लीजिए आप। और अगर वो व्यक्ति पैसा दे करके ये जो है फॉर्म खरीद लेता था, भर के चर्च में दे देता था, तो उसको कहते थे कि पाप से मुक्ति मिल गई। क्या ऐसा संभव है? ऐसा तो नहीं संभव हो सकता है। आपने अगर कोई पाप किया है, किसी को आप मार आओ और 50 किलो लड्डू चढ़ा दो, या बोल दो ईश्वर को कि हमने, या अल्लाह को बोल दो, या आप ईसा मसीह को बोल दो कि हम आपको इतने किलो शराब चढ़ाएंगे, या आपको क्या कहते हैं धन देंगे, आपको क्या कहते हैं, तो आप हमें माफ़ कर देंगे। तो ये तो गलत है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। ईश्वर की दृष्टि में सभी समान हैं और आप जैसा कर्म करोगे उसी आधार पर आपका निर्णय होगा। तो ये चर्च जो है ये इस प्रकार का पापमोचक पत्र बेचना शुरू कर दिया था। यह धन मुख्य रूप से रोम में सेंट पीटर बेसिलिका के निर्माण के लिए एकत्र किया जा रहा था। तो ये इंटेलिजेंस बेच करके जो धन कमाया जा रहा था, वो इसलिए कमाया जा रहा था कि रोम में, इटली में है रोम, जहाँ पोप रहता था, वहाँ पर एक बड़ा गिरजाघर बन रहा था। ठीक है, चर्च बन रहा था, उसका नाम था सेंट पीटर बेसिलिका। तो उसके निर्माण करने के लिए धन की आवश्यकता थी, तो उसके लिए ही ये पापमोचक पत्र बेचे जा रहे थे। और बाद में आप पढ़ेंगे कि मार्टिन लूथर ने इस प्रथा को अनैतिक और गैर बाइबल बताया। उन्होंने तर्क दिया कि क्षमा केवल ईश्वर की कृपा और सच्चे पश्चाताप से मिल सकती है, ना कि धन से। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हमें ईश्वर से क्षमा चाहिए है, ईश्वर की कृपा चाहिए है, तो हमने जो गलती की है उसको हम माने कि हमसे ये गलती नहीं हुई है, और हृदय से माने कि हम ये भविष्य में गलती नहीं करेंगे, और उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालें कि ये हमसे गलती हो गई है, ऊपर वाले अब हमको माफ़ करें, ना कि आप पैसे की खनक से अपने आप को माफ़ कराएं। पुनर्जागरण का प्रभाव हम आपको बता चुके हैं कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा पुनर्जागरण का। पुनर्जागरण पहले हुआ था और पुनर्जागरण में लोगों की सोच जागृत हुई और उसके कारण ही धर्म सुधार आंदोलन हुआ। पुनर्जागरण में जो मानववाद था, इससे मनुष्य को सोचने समझने वाली जो मानववाद था, इससे व्यक्ति को सोचने समझने वाला बना दिया, विवेकशील प्राणी बना दिया। और चर्च की ये धारणा है कि मनुष्य केवल पापी है, ये एक कमज़ोर पड़ने लगी। चर्च कहता था मनुष्य पापी है, उसे हर समय कोई ना कोई कर्म कांड कराते रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है
मानववाद आने के बाद समाप्त हो गई। ईश्वर और मनुष्य के बीच चर्च की अनिवार्यता मध्यस्थता आवश्यक नहीं है, यानी ईश्वर के लिए कि ईश्वर और मनुष्य के बीच में किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं थी। और इसने ये सिखाया कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, यानी मनुष्य अपना भाग्य निर्माण स्वयं कर सकता है। और इस काल में जो पुनर्जागरण आया था, चर्च की परंपराओं को अंतिम सत्य मानने की प्रवृत्ति कम हो गई, यानी चर्च ने जो कह दिया वो फाइनल है, ये चीज़ें खत्म हो गई। लोग अपना तर्क इस्तेमाल करने लगे, विवेक, अनुभव जैसी बातें इस्तेमाल करने लगे। ग्रीक और लैटिन मूल रूप में अध्ययन किया गया, बाइबल और अन्य ग्रंथों का भी अध्ययन किया गया, और चर्च ने जो व्याख्याएं की थी उसमें अंतर लोगों को समझ में आने लगा। पुनर्जागरण काल में मुद्रण कला का जो विकास हुआ था, उससे बाइबल आम जनता तक पहुंच गई और सुधारकों के विचार अब पूरे यूरोप में फैलने लगे। पुनर्जागरण की चेतना ने चर्च के नैतिक पतन को भी उजागर कर दिया, जैसे क्षमा पत्रों की बिक्री, विलासिता, राजनीतिक हस्तक्षेप। तो ये चर्च ये सब चीज़ें करता था, मतलब बड़े बड़े आलीशान महलों में रह रहा है पोप, बहुत ही सिल्क के कपड़े पहन रही हैं औरतें या साध्वियाँ जो भी हैं, और क्या कहते हैं महंगे इत्र लगा रहे हैं। तो ये सब की ज़रूरत नहीं होती थी, और चर्च के भ्रष्टाचार की आलोचना हुई। तो ये पुनर्जागरण का प्रभाव रहा। राजा और शासक चर्च के नियंत्रण से मुक्त होना चाहते थे उस समय, क्योंकि जो चर्च था वो राजाओं पर भी पूरी तरीके से नियंत्रण रखता था। राजा को रोमन कैथोलिक चर्च का होना चाहिए था। अगर यूरोप में कोई राजा विद्रोह करता था चर्च के खिलाफ, तो उसे गद्दी से, उसे ईसाई धर्म से ही हटा दिया जाता था, और अगर राजा ईसाई धर्म का नहीं है तो फिर वो गद्दी पर नहीं बैठ सकता था। तो जनता, शिक्षित जनता अब अंधविश्वास को स्वीकार नहीं करती थी, वो धर्म को समझना चाहती थी, और सिर्फ मान लेने पर विश्वास अब नहीं करती थी कि चर्च ने ये कह दिया है तो हम इसको मान लें। राजनीतिक कारण क्या थे? राजनीतिक कारण देखिए, पुनर्जागरण काल में सामंतवाद का पतन पूरी तरह हो गया था। सत्ता छोटे छोटे सामंतों में बटी हुई थी, राजा कमजोर था और चर्च उस समय शक्तिशाली था। लेकिन पुनर्जागरण काल में सामंतों का पतन हुआ, व्यापार और नगरों का विकास हुआ। ठीक है, लोग बड़े बड़े शहरों में जाने लगे। ठीक, पहले सामंत शोषण करते थे आम लोगों का, लेकिन जब सामंत खत्म हो गए, तो सामंतवादी व्यवस्था खत्म हो गई, तो लोग कहाँ जाने लगे? लोग जाने लगे, बड़े बड़े शहर बनने लगे और लोग व्यापार करने लगे। धन और सेना अब सामंतों के बजाय राजाओं के पास आने लगी। तो राजा क्या होने लगा? संपत्ति पर नियंत्रण राजा का होने लगा और राजा स्ट्रांग होने लगा। उस समय कई शक्तिशाली राजतंत्रों का उदय हुआ, यानी राजतंत्र मतलब जहाँ राजा का शासन था, जिसमें फ्रांस आता है, इंग्लैंड आता है, स्पेन आता है। इनके शासकों ने चर्च और सामंतों की शक्ति को कम कर दिया। ठीक है, हम अपना चलाएंगे, ना हमें पोप की ज़रूरत है, ना चर्च की ज़रूरत है, ना सामंतों की ज़रूरत है। इन देशों के जो शासक हैं, इन्होंने एक कानून, एक कर और एक सेना की व्यवस्था की, और राजा भी पोप के आदेशों से बंधे रहते थे। आपको मालूम है कि पोप जो आदेश दे देता था राजा को मानना पड़ता था। और अब पुनर्जागरण काल के बाद से चर्च की राजनीतिक शक्ति कमज़ोर होने लगी, राज्य धर्म से स्वतंत्र होने लगे। राज्य ये कहने लगे कि धर्म का अंकुश राज्य पर नहीं होना चाहिए, राजा को अपने अलग तरीके से शासन व्यवस्था चलानी है, तो उस पर आप उसका चर्च का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो आपका राष्ट्रीय भावना लोगों में पैदा हुई, लोगों ने अपने देश की भाषा के प्रति प्रेम बढ़ा। देश और भाषा के प्रति, मान लीजिए हम भारतीय या इटली के लोग हैं, उसमें अपनी इटालियन लैंग्वेज के प्रति प्रेम भरा। वो नहीं चाहते थे कि कोई विदेशी व्यक्ति रोम, मतलब कोई एक हमारा रोम में बैठा हुआ व्यक्ति हमको आदेश दे। तो इस तरीके से राष्ट्रीय भावना पैदा हो रही थी। संपत्ति पर नियंत्रण, शासक चर्च की विशाल भूमि और संपत्ति पर नियंत्रण करना चाहते थे। जो राजा लोग थे
वो संपत्ति, चर्च की पास बहुत संपत्ति थी, बहुत धन संपदा थी, उस पर नियंत्रण करना चाहते थे। और जो संपत्ति होती थी चर्च के पास वो टैक्स फ्री होती थी, पूरी तरीके से टैक्स फ्री होती थी, कोई टैक्स नहीं लगता था। और रोम में जाती थी, चाहे फ्रांस की संपत्ति हो, चाहे ब्रिटेन की हो, वो कहाँ जाती थी? वो रोम जाती थी। रोम कहाँ है? इटली में रोम एक वेटिकन सिटी है, वहाँ पे ही पोप रहता था, वहाँ जाती थी। और अब यूरोप के राजा पोप के हस्तक्षेप को सहन करने के लिए तैयार नहीं थे। वो चाहते थे हमारा देश है, हमारा राज्य है, हम इसे अपने तरीके से चलाएंगे। पोप को बताने की आवश्यकता नहीं कि हमें कैसे चलाना चाहिए था। राजाओं ने महसूस किया कि वे अपने ही राज्य में आधे शासक हैं, क्योंकि चर्च की अपनी अदालतें और कानून होते थे। अगर राजा ने किसी को मान लीजिए नहीं दिया मृत्युदंड, और चर्च चला गया उसका मुकदमा, तो चर्च चाहे तो उसको मृत्युदंड दे सकती थी। यानी चर्च अपने अलग कानून रखती थी। ये चीज़ें जो है ये एक धर्म सुधार आंदोलन का कारण बनी। इसके बाद आते हैं हम आर्थिक कारण में। तो आपको मालूम है कि जो है सामंतवाद का पतन हो गया था, और भूमि ही धन का पहले जब मध्य युगीन यूरोप की बात करें तो भूमि ही धन का मुख्य स्रोत थी। यानी जिसके पास भूमि होती थी उसे सबसे ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता था। और जो किसान होते थे, और भूमि किसके पास होती थी? सामंतों के पास होती थी, और चर्च के पास होती थी। तो चर्च यूरोप की लगभग एक तिहाई, मतलब 3 में से 1 हिस्सा, ठीक है, भूमि का स्वामी था। और जिस भूमि का वो स्वामी हुआ करता था वो कर मुक्त होती थी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। और चर्च चूंकि कोई टैक्स नहीं देता था तो राजाओं और आम जनता पर बोझ पड़ता था। मध्यकाल में जो यूरोप की अर्थव्यवस्था थी वो सामंतवादी थी। यानी भूमि या तो चर्च के पास होती थी या सामंत के पास अधिक होती थी, और किसान जो होते थे वो सामंतों पर डिपेंड होते थे। लेकिन आपके 14वीं-15वीं शताब्दी में सामंतवाद समाप्त हुआ और नए नगरों का विकास हुआ और मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था उभरी। यानी एक मुद्रा बनाई गई कि इस मुद्रा से लेकर के हम व्यापार करेंगे। पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार के विस्तार ने यूरोप को समृद्ध बनाया। रेशम, मसाले, सोना, बहुमूल्य वस्तुओं का व्यापार स्थलीय और समुद्र मार्गों से हुआ। विशेष रूप से इटली के शहर फ्लोरेंस, वेनिस, जेनोआ ये सब पुनर्जागरण काल में व्यापारिक केंद्र बने। और मध्यकाल में जो व्यापारी, बैंकर, कारीगर, विद्वान लोग थे, ये सामंतवाद से पूरी तरह असंतुष्ट थे। ठीक है, तो इन वर्गों ने जो है प्रतिबंधों और सूदखोरी, ये लिखा हुआ है, आर्थिक प्रतिबंधों और सूदखोरी के खिलाफ जो नियम थे उससे वो लोग बहुत परेशान थे और ये स्वतंत्रता चाहते थे। तो अब जो है ये आज़ादी चाहते थे, किससे? धर्म में सुधार हो और हमको जो है आज़ादी मिले, हम अपना खुद का व्यापार करें, किसी तरीके के सामंत कोई ना हो और हमको किसी और को टैक्स ना देना पड़े। टाइथ नाम का एक चर्च जो है कर लगाता था, इसको टीथ भी कहते थे, टाइथ भी कहते थे। चर्च प्रत्येक व्यक्ति की आय का 10% हिस्सा टाइथ के रूप में या टीथ के रूप में वसूलता था, जो भारी मात्रा में रोम, आपको मालूम है रोम कहाँ है? रोम इटली में है और वेटिकन सिटी में पोप रहता था। तो यानी कि किसी व्यक्ति को 100 रुपए की आमदनी हुई तो उसमें 10 रुपए उसको टीथ के रूप में चर्च को देना पड़ता था। तो इससे क्या था, ये आर्थिक कारणों के कारण जनता जो है बहुत परेशान थी, और ये लोग जो थे ये बहुत विलासितापूर्ण जीवन जी रहे थे, चर्च के जो लोग थे। छापे खाने का आविष्कार, तो आपको मालूम है कि जोहान्स गुटनबर्ग ने छापे खाने का यानी प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था। तो लगभग 1450 में जर्मनी के माइंज शहर में ये माइंज है, माइंज शहर में नगर में छापे खाने का विकास किया गया था। इससे पहले भी चीन में लकड़ी के ब्लॉक से छपाई होती थी, लेकिन
इसने जो छापे खाने का बनाया गुटेनबर्ग ने, उसमें मूवेबल टाइप था, यानी चल अक्षर होते थे, और धातु के प्रयोग वाला आधुनिक छापा खाना था। ठीक है, इसमें धातु के अक्षर होते थे जो टिकाऊ और स्पष्ट होते थे। तेल आधारित शाही होती थी। अक्षर जो है साफ और गहरे छपते थे, जिससे तेज और सस्ती छपाई होती थी। यानी पुस्तकों का उत्पादन, मतलब अब जब जल्दी जल्दी छप रही हैं पुस्तकें तो उत्पादन बढ़ गया था, और ये सब हुआ था चल अक्षर प्रणाली के कारण। जो ये इसने छापा खाना बनाया था, इसमें अक्षरों को बार बार उपयोग किया जा सकता था। गुटेनबर्ग द्वारा पहली छापी गई पुस्तक थी बाइबिल। और छापे खाने का महत्व ये हुआ कि पुस्तकें सस्ती हो गई, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों का विस्तार हुआ, साक्षरता, लोग पढ़ने ज़्यादा लगे। जो पुराने यूनानी और रोमन ग्रंथ थे उनका फिर से प्रकाशन हुआ। बाइबिल अब आम भाषा में, आम भाषा मतलब पहले लैटिन भाषा में छपी थी, और फिर आम भाषा मतलब जो आम बोलचाल की भाषा थी, है ना, अंग्रेजी थी, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, इन लैंग्वेजेस में बाइबिल अब छपने लगी। और चर्च की आलोचना व्यापक रूप से फैली, और मार्टिन लूथर के विचार भी इसी प्रिंटिंग प्रेस से पूरे यूरोप में फैले, और विचारों का मुक्त प्रचार प्रसार इन छापे खानों के द्वारा हुआ। सामाजिक कारण क्या थे? आप देख सकते हैं कि सामाजिक कारणों में नया मध्यम वर्ग उभर रहा था। व्यापार, एक जिसमें व्यापारी थे, बैंकर थे, कारीगर थे, शिक्षित प्रशिक्षित लोग थे, डॉक्टर थे। इस प्रकार का एक नया मध्यम वर्ग उभर रहा था। यह वर्ग शिक्षा और प्रगति में विश्वास करता था। ठीक है, व्यापारी लोग भी थे इसमें। ये लोग ये इसमें विश्वास करते थे कि लोगों को पढ़ा लिखा होना चाहिए और लोगों की प्रगति होना चाहिए, इस पर ये विश्वास करते थे। और चर्च और सामंतों की पकड़ से ये वर्ग मुक्त होना चाहता था, पुराने नियम जो थे उससे मुक्त होना चाहते थे। पुनर्जागरण से पहले जो शिक्षा थी वह मठों और चर्च तक सीमित थी, और आम जनता के लिए शिक्षा प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, नहीं पढ़ सकते थे। छापे खाने के कारण अब नए नए कॉलेजेस खुलने लगे, यूनिवर्सिटीज़ खुलने लगी, और पुस्तकों की उपलब्धता हुई, जिससे लोगों में तर्क, विवेक और अनुभव को अपनाया। अब लोग, जो शहरी समाज के लोग थे, वो चर्च के कठोर नियंत्रण के बजाय बौद्धिक स्वतंत्रता की ओर आकर्षित होने लगे। तो जो मानववाद आया था पुनर्जागरण काल में, इसने भी सामाजिक जीवन में कला, साहित्य, संगीत को नई दिशा दी। पुनर्जागरण के कारण विविध जाति, वर्ग और पेशों के लोगों का मेल मिलाप बढ़ा, विचारों का आदान प्रदान हुआ। जब हम मिलते हैं तो आपस में विचार इधर से उधर, एक दूसरे विचार सुनते हैं, जानते हैं और अपने विचार देते हैं। शहरी जीवन लोगों का बढ़ा, अधिक स्वतंत्र रहने लगे शहरों में जाकर। अब उनके ऊपर जोर कम लगता था सामंतों का, अधिक सहिष्णु हो गए, अधिक प्रगतिशील हो गए। इस प्रकार से समाज में तंत्र मंत्र चमत्कारों पर जो विश्वास लोग पहले करते थे, अब वह जो है घटने लगा, और तर्क और अनुभव को इस काल में महत्व मिला। ये पुनर्जागरण के कारण हुआ, और पुनर्जागरण के काल में होने के कारण अब लोग धर्म में सुधार के लिए भी बात करने लगे। तात्कालिक कारण इसका है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर जो थे 1483 से 1546 तक धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार और प्रेरक थे। मतलब असली जो है लोगों के अंदर जो विद्रोह था, उसको मार्टिन लूथर ने ही पूरी तरह उभार दिया। ठीक है ना, चिंगारी का काम किया। तो रोमन कैथोलिक चर्च की निरंकुशता और भ्रष्ट प्रथाओं को खुली चुनौती देकर यूरोप के धार्मिक, सामाजिक और बौद्धिक इतिहास को इन्होंने नई दिशा दी। इन्होंने 95 थीसिस, ये आपका ये पॉइंट है, ये 95 थीसिस 1517 में लूथर ने, एक चर्च था विटेनबर्ग चर्च, उसके दरवाजे पर जो भी इनकी डिमांड थी, जो भी ये क्वेश्चंस करना चाहते, क्योंकि चर्च ने तो क्वेश्चन करने पर मनाही लगा रखी थी, तो अपनी तरफ से 95 थीसिस या 95 पॉइंट्स कह सकते हैं आप इनको, वो टांग दिए। इन
पॉइंट्स में उन्होंने बात की थी कि क्षमा पत्रों की बिक्री की तीखी आलोचना की कि कैसे कोई जो है क्षमा पत्र खरीद करके अपने आप को पाप से मुक्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि पापों की क्षमा धन से नहीं बल्कि सच्ची आस्था से होती है। यह घटना धर्म सुधार आंदोलन की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। ठीक है। और उन्होंने कहा कि पोप ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है, चर्च की परंपराएं अंतिम सत्य नहीं है, केवल आस्था से ही मुक्ति मिल सकती है, चर्च के अनुष्ठानों से मुक्ति नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि बाइबिल ही ईसाई धर्म का अंतिम आधार है, मतलब ये बात को उन्होंने स्वीकार किया कि बाइबिल ही सबसे ऊपर है, लेकिन चर्च उसकी व्याख्या नहीं कर सकता अपने तरीके से। और अब आम जनता, लूथर ने बाइबल का जर्मन भाषा में, हमने बताया था कि आम जनता की जो लैंग्वेज थी उसमें अनुवाद होने लगा। लूथर ने बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। अब आम जनता स्वयं धर्म ग्रंथ पढ़ सकती थी। पादरियों की एकाधिकार भूमिका हट गई, मतलब उनका पूरी तरीके से एकाधिकार समाप्त हो गया। लोग पढ़ने लिखने लगे और जो है इससे साक्षरता बढ़ी, लोगों में पढ़े लिखे की दर बढ़ गई और जर्मनी भाषा और राष्ट्रीय चेतना मजबूत हुई। लूथर पहले सुधारक थे जिन्होंने छापे खाने का व्यापक उपयोग किया। उनके पर्चे, भाषण और लेख पूरे यूरोप में फैल गए और विचारों का तेज और व्यापक प्रचार प्रसार हुआ और इससे धर्म सुधार आंदोलन स्ट्रांग हुआ। तो लूथर के विचारों से फिर क्या हुआ, धार्मिक विभाजन हुआ और चर्च जो था, ईसाई धर्म स्थायी रूप से दो भागों में विभाजित हो गया। कैथोलिक तो पहले ही थे और इसके बाद दूसरा धर्म जिसका मार्टिन लूथर ने समर्थन किया था वो था प्रोटेस्टेंट। ठीक है। तो ऐसे यूरोप में धार्मिक विविधता और प्रतिस्पर्धा बढ़ी। अब दोनों अपने आप को अच्छा बनाने के लिए कोशिश करने लगे। राष्ट्र राज्यों का उदय, तो राष्ट्र राज्यों के उदय में राजाओं की शक्ति में वृद्धि हुई, पोप की शक्ति और चर्च की शक्ति कमजोर हुई और आधुनिक राष्ट्र राज्यों का मार्ग प्रशस्त हुआ। चर्च की राजनीतिक सत्ता कमजोर हुई और धर्मनिरपेक्षता की नींव पड़ी। सांस्कृतिक विकास कहें तो स्थानीय भाषाओं के साहित्य और शिक्षा का व्यापक विकास हुआ। व्यक्तिवाद, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विचारों को इस आंदोलन से बल मिला। तो धर्म सुधार आंदोलन केवल एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांति थी। इसने मध्यकालीन युग की रूढ़िवादिता का अंत कर आधुनिक यूरोप की नींव रखी। इस आंदोलन ने व्यक्तिवाद, तर्क और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे आधुनिक मूल्यों को जन्म दिया, जिन्होंने आगे चलकर लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के मार्ग को प्रशस्त किया। इसने मनुष्य को चर्च के कठोर नियंत्रण से मुक्त कर उसके विवेक और स्वतंत्र चिंतन को सर्वोच्च स्थान दिया। इस प्रकार आपका रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन यूरोप एंड रोल और मार्टिन लूथर समाप्त हुआ। तो इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है।